In 2021, Taiwan's economy is forecast to grow at its fastest rate in 7 years, encouraged by increasing global demand for its technology products. मतलब ये हुआ है कि ताइवान के अंदर जो टेक बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड जो है वो हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा भाई, जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 4.6% इन 2021। जीडीपी जो है वो हमें नजर आने वाला है कि वो 4.6% से जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। Exports from Taiwan's electronic industry include gaming devices, laptops, devices that aid cloud computing and semiconductors for car production। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ये प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं इन दी इंटरनेशनल मार्केट। Taiwan is able to take advantage of a global shortage of semiconductors। सर हुआ ये है कि हमारे पास ग्लोबली सेमीकंडक्टर्स की जो है वो शॉर्टेज हुई हुई है। सही है। अब ऑब्वियस सी बात है, शॉर्टेज को ये क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे, क्योंकि ये लोग तो जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। डन। अच्छा, आगे चलते हैं जरा। एंड एक्सपोर्ट्स विल ग्रो बाय 9.6% इन 2021। सही है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ सिंस 2017, मतलब 2017 के बाद जो है, सही है, ये एक हाईएस्ट पीक पे पहुंचेगा अपने। सही है। अ कंपनी, सही है, ताइवान की जो कंपनी है इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इट प्लान्स टू इंक्रीज इट्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय $28 बिलियन। मतलब ये हुआ कि वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, अपनी एक्सपेंशन और करना चाह रहे हैं। सही है। और $28 बिलियन से क्या कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। इन टू हेल्प मीट द शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, consumption expenditure in Taiwan is also expected to grow by 3.7% in 2021। सही है। अच्छा भाई, अभी लग रहा है कि भाई 2021 के अंदर ये और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज होने वाला होगा, which would be the fastest rate of growth in 17 years. It is significant that the expected growth in GDP in 2021 is higher than the expected rate of increase in consumer price index as is shown in table 1.1। सही है। तो 2021 में, सही है, ये जो भी इंक्रीज आएगा, सही है, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंक्रीज इन द सीपीआई, आपके पास जो है वो इन्फ्लेशन में भी इंक्रीज आएगा। सीपीआई का मतलब क्या हो गया कि इन्फ्लेशन में इंक्रीज। नॉमिनल जीडीपी 3.8% है जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हुआ हुआ, अब हो चुका है 4.6। सीपीआई इंक्रीज हुआ है 1.2 और इस दफा हुआ है 1.3, मतलब इन्फ्लेशन तो हुई है। एक्सपोर्ट सेल्स ग्रोथ पहले 4.6 थी, अब 9.6। ट्रेड बैलेंस पहले 57.8, अब है 63.9। ठीक है। अच्छा, द ग्रोथ इन द डिमांड फॉर ताइवान एक्सपोर्ट has contributed to an appreciation of more than 7% Taiwan dollar against the US dollar। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जब एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे होंगे तो इनकी जो करेंसी है उसकी जो डिमांड है वो क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, जिसकी वजह से हमारे पास इनकी जो करेंसी है वो क्या हो रही होगी, स्ट्रॉन्ग हो रही होगी। ठीक है। अच्छा, ताइवान had a trade surplus of $58.8 billion in 2020, and this is expected to rise by 63.9 billion in 2021। This increase, say, is likely to appreciate the value of Taiwan dollar further। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे होंगे तो और ज्यादा जो है वो क्या हो रही होगी, इंक्रीज जो है वो हो रहा होगा ताइवान का डॉलर। सही है। आगे चलते हैं भाई। Using the data table 1.1, calculate the expected growth in Taiwan's real GDP in 2021 based on the latest forecast। सही है। अच्छा भाई, अब हम लोग इसे जो है वो कैलकुलेट जो है वो कैसे करेंगे।
आपके सामने है, उसने क्या बोला है आपको, रियल जीडीपी निकालो। रियल जीडीपी का मतलब क्या है कि आपको इसे क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा विद इन्फ्लेशन। आप क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे विद इन्फ्लेशन रेट। अच्छा भाई, अब देखें हमारा जो नॉमिनल जीडीपी का जो ग्रोथ है दैट इज कितना, 4.6%। और इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है 1.3 से। फॉर्मूला क्या होगा सर हमारे पास कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू रियल जीडीपी ग्रोथ। सही है। तो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी इज 4.6%। सही है। इन्फ्लेशन रेट जो है डेट इज 1.3%। सही है। तो हमारे पास जो रियल जीडीपी आया है डेट इज कितना बेटा, 3.3%। सही है। आगे चलते हैं, 2 नंबर मिल गए हमें। सही है, आगे चलते हैं। स्टेट, स्टेट मतलब जरा भी एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखना है, स्टेट करना है। टू इंटरनल कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ताइवान इन 2021 एंड कंसिडर विच ऑफ दीज इज मोर लाइकली टू जनरेट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। सही है। अच्छा भाई, आपको पहले तो सिर्फ 2 कॉजेज स्टेट करने हैं और बताने हैं कौन से ज्यादा जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर ग्रोथ की तरफ आपको ले जाएंगे। चले भाई, हमारे पास 2 इंटरनल कॉजेज जो हमने देखा, वो एक तो ये था कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही थी हमारे पास। सही है। और दूसरा हमारे पास सर क्या था, ग्रोथ इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सही, जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सकती है। ठीक है। अच्छा, विच इज मोर लाइकली टू जनरेट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए जब मैं बात कर रहा हूँ ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को देख लेते हैं। आपकी मर्जी, आपको जो लिखना है लिख लीजिएगा। जब मैं बात करता हूँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, इससे क्या होगा हमारे पास के, एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो सकती है। क्योंकि सर ये चीज जो है वो आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करेगी। किसको इंक्रीज करेगी, आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करेगी। ठीक है। अच्छा भाई, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। ये हमारे पास क्या करेगा, LRAS में जो है वो शिफ्ट लेके आ रहा होगा। सही है। तो जो लॉन्ग टर्म में बड़ा असर क्या है, बेनिफिशियल है। आगे चलते हैं। जब बात करते हैं हम कंजम्पशन ग्रोथ की, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, तो हो क्या रहा है कि कंजम्पशन तो देखो बढ़ रही है आपकी। मतलब ये कि शॉर्ट टर्म में हमारे पास एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ रही है, बट सर होगा पता है क्या, कि इसके बड़े प्रॉब्लम्स हैं कि ये इन्फ्लेशन को भी क्रिएट करेगा। सही है। तो एक चीज याद रखें कि जब हम कंजम्पशन कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है। सही है। आगे चलते हैं। तो सर क्या है ज्यादा बेहतर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा सस्टेनेबल है। सही है। पार्ट सी, एक्सप्लेन व्हाई द ताइवान डॉलर एप्रिशिएटेड इन 2020। क्यों ताइवान का डॉलर एप्रिशिएट हुआ 2020 के अंदर। सर हमारे पास सबसे पहली बात कि ये एप्रिशिएट इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जो है वो इंक्रीज हो चुका है डिमांड, किसका, एक्सपोर्ट का। हमने देखा ना कि यार क्या हुआ कि ताइवान एक्सपोर्ट्स, ताइवान exports particularly in semiconductors, in semiconductors, in electronics saw a huge demand। सही है, धन्यवाद। अच्छा दूसरा, हम लोग बात ये कर सकते हैं कि एप्रिसिएशन इसलिए भी हुआ
कि जब फॉरेन बायर्स आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वो डिमांड करेंगे ज्यादा ताइवान के डॉलर्स। सही है। अच्छा भाई, जिससे सर क्या होगा, हमारे पास जो है वो करेंसी की डिमांड जो है वो बढ़ रही होगी, करेंसी जो है वो एप्रिशिएट हो रही होगी। सही है। देखें क्या हुआ हमारे पास के, देखें जब ट्रेड सरप्लस हो रहा है, जब एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन, सही है, आपके लेट सपोज इंपोर्ट्स की तरफ इसने बात ही नहीं करी, पर हमें ये लग रहा है कि एक्सपोर्ट्स उसके बड़े हैं, तो एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से बाहर के लोग आपकी करेंसी को ज्यादा डिमांड करेंगे। सही है। तो ऑब्वियसली आपकी करेंसी की क्या हो जाएगी, डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सॉ इंक्रीज इन डिमांड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा। अब ये है असेस वेदर द इफेक्ट्स ऑफ द एप्रिसिएशन। assess whether the effects of the appreciation of Taiwan dollar on the terms of trade। सही है। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, जहां पे इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस। ठीक है। और ये जब फेवरेबल होगा, जब कभी भी हमारे पास क्या होता है कि एक्सपोर्ट की प्राइसेस ज्यादा हैं देन इंपोर्ट की प्राइसेस। सही है। तो विल इट बी बेनिफिटिंग ऑल योर इंडस्ट्रीज इन ताइवान, तो जरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो बेटा आप क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड की। आ जाए, टर्म्स ऑफ ट्रेड मेजर्स द रेशो ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट प्राइसेस टू एवरेज इंपोर्ट प्राइसेस। एक नंबर मिला यहाँ पे। अब सर होगा ये कि देखें, अगर इंडस्ट्रीज रिलाई कर रही हैं ऑन एक्सपोर्ट्स, सही है, अगर क्या हो रही है आपकी इंडस्ट्रीज रिलाई कर रही है ऑन एक्सपोर्ट्स, सही है, तो भाई दे विल बी सफरिंग फ्रॉम इंटरनेशनल कंपेरेटिवनेस। अब सर क्यों दे विल बी सफरिंग, रीजन ये है हमारे पास कि देखें क्या हो रहा है कि अप्रिसिएशन हो रही है। जब कभी भी हमारे पास अप्रिसिएशन होगी ऑफ ताइवान के डॉलर की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपोर्ट के प्राइसेस बढ़ रहे होंगे और इंपोर्ट के प्राइसेस जो है वो कम हो रहे होंगे। तो आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं बिकम मोर एक्सपेंसिव, वो क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे। सही है। तो अगर तो इन गुड्स की डिमांड इलास्टिक हुई, तो फॉरेन डिमांड जो है फॉर ताइवान गुड, ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। दूसरी बात कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो सर क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट्स विल बिकम चीपर। सही है। और हमारे जो ताइवान के जो बिजनेस ओनर्स हैं एंड कंज्यूमर्स हैं, वो सर क्या कर रहे होंगे, वुड बाय मोर ऑफ दीज गुड्स, वो ज्यादा इन गुड्स को जो है वो खरीद रहे होंगे। ठीक है। चले अच्छा, अब आगे चलते हैं जरा। देखें, एक तो वो इंडस्ट्रीज जो कि कंप्लीटली रिलाय कर रही हैं ऑन एक्सपोर्ट्स, वो सफर कर रही होंगी। दूसरी हमारे पास इंडस्ट्रीज हु आर डिपेंडिंग ऑन इंपोर्ट्स,
सही है। तो सर विल गेट बेनिफिट will get benefit from lower input costs। सही है। तो हमने ये देखा कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं वो सफर कर रही होंगी, और जिनकी डोमेस्टिक मार्केट स्ट्रांग है और वो लोग जो इंपोर्ट्स करते हैं रॉ मटेरियल्स को, उनको बड़ा फायदा जो है वो हो रहा होगा। सही है, डन। अच्छा, आगे चलते हैं जरा। ये हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, assess the possible consequences of a higher rate of economic growth for an economy such as Taiwan। अब देखें, हमें बात करनी है यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस की। अब देखें, कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो यूजुअली यही कंसिडर किया जाता है कि नेगेटिव ही होता है, बट ऐसा नहीं है। सही, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, पर यूजुअली आंसर लिखते वक्त हमने यही देखा है कि हम नेगेटिव की तरफ ही जो है वो बात करते हैं। चले आ जाए। सबसे पहली बात यह है कि अगर हमारे पास हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो सर इसका सबसे बड़ा फायदा दैट विल बी कि गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही होगी ड्यू टू टैक्सेस। सही है। जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या कर सकेगी, स्पेंड कर सकेगी ऑन पब्लिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन और हेल्थ केयर वगैरह। दूसरा, हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ होने का मतलब है कि बहुत ज्यादा बिजनेसेस हैं। जब बिजनेसेस बहुत सारे हैं तो इससे होगा, पता है क्या, कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जो है वो सर क्या हो रही होगी, जनरेट हो रही होगी। सही है। और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, हमारे पास लोगों की इनकम लेवल जो है वो बढ़ रहा होगा, हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रही होगी, और जो हमारे जो पॉवर्टी लेवल्स हैं वो सर क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे। तो ये तो हमने बात करें कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। अब सर हम लोग बात करते हैं कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास ये है कि देखो, जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हो, आपके बिजनेसेस जो है वो रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा जो है वो क्या कर रहे हैं भाई, यूज कर रहे हैं। तो सर इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो है वो रिसोर्स डिप्लीशन जो है वो हो रही होगी। देखें, जब आप रैपिड ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं तो इसकी वजह से पॉल्यूशन हमारे पास हो रहा होगा। सही है। हमारे पास कंजेशन हो रहा होगा, और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अलग जो है वो खराब हो रहा होगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि सर आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। सही है। बट अगर आपके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, मतलब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो अब सर क्या होगा कि हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे इन्फ्लेशन को। हमारी प्राइस लेवल्स जो है वो बढ़ती रहेंगी। सही है। और जिसकी वजह से आपकी जो परचेजिंग पावर है वो सर क्या हो जाएगी यार, कम हो जाएगी। सही है, डन है। तो आपने ये सारी बातें जो है वो यहाँ पे लिख दी। अब जब एंड करने की बात आई, तो अब हम बात करेंगे कि देखो, अगर तो ग्रोथ अच्छी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ होना बहुत अच्छा है अगर वो सस्टेनेबल है। क्या है? अगर वो सस्टेनेबल है, अगर वो ग्रोथ सस्टेनेबल ग्रोथ है। सही है। या अगर वो एक ऐसी ग्रोथ है कि जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ है। सही है। जहां पे बेनिफिट्स जो है वो आउटवे कर रहे हैं कॉस्ट को। कौन से बेनिफिट? सोशल बेनिफिट्स। तो सर अब इस पॉइंट पे इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है। सही है।
क्या ये बात क्लियर है या नहीं? ओके हो गया। तो भाई सस्टेनेबल ग्रोथ पॉलिसीज जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डन। चलो।